टैब यू नहीं है, टैब यू को पढ़ के क्या करेगा जब तेरे कोर्स में टैब यू है नहीं, सारी बात है टैब यू का नॉन टेक्निकल करे हाँ तो मैं ना कर रहा हूँ बस तू चुप रहे डीजेंगो का सॉफ्टवेयर बनाने में क्या पढ़ना पड़ेगा सॉफ्टवेयर बनाने में नहीं बनते क्या डीजेंगो मेन चीज डीजेंगो अपने में कॉमन चीज है एवरग्रीन है देखो कर दो देखो मैंने कल बताया था देखो मैंने कल बताया था आपको कि डीजेंगो की लाइफ साइकिल पढ़ के आना क्या होता है डीजेंगो की लाइफ साइकिल हाँ देखो मैं बता देता हूँ पढ़ा ना देखो मैं बताता हूँ जो हमारा क्लाइंट होता है ना क्लाइंट की रिक्वेस्ट किसको जाती है क्लाइंट बोल दो या यूजर बोल दो ठीक है ना अब यूजर की रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल है डीजेंगो के चलाने का यूजर की रिक्वेस्ट किसको होती है अरे बनाऊंगा इतना तो दिखा दूंगा यहाँ पे यूजर की रिक्वेस्ट क्या होती है यहाँ दिखा देता हूँ बनाने में टाइम लग जाएगा तो यहाँ दिखा देता हूँ नोट कर लेना ये पूरा लाइफ साइकिल होता है डीजेंगो का पूरी तरह से नोट करो सर इसी के ब्याह पे डीजेंगो बिल्कुल समझ में आएगी आपको कल वैसे मैंने ओरली बता दी थी आपको ये कल ओरली बता दी थी तो आज डायग्राम के साथ ऐसे बनाया इसने
very important class कोई नहीं करता है ग्रुप में जब कोई इम्पोर्टेंट मतलब वो ऑनलाइन मोबाइल या हेलो अमित अमन भाई, इस क्लास को रिकॉर्ड करने के बाद ना ग्रुप में सेंड कर देना।
हाँ मैंने वहीं पर की थी, मैं दूसरा भी आऊँगा फिर आप पे कर गया। चल ठीक है, काम कर दूँगा मैं। चल मैं कर लूँ, बाद में कर लूँ, ठीक है ठीक है, कर लूँ, ठीक है ठीक है ना। देखो भाई, तो यहाँ पे जो है ना, अब देखो यहाँ पे जो है ना ब्राउजर की रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ब्राउजर की रिक्वेस्ट जाती है यूआरएल के पास, यूआरएल पे जाता है व्यू, और व्यू की रिक्वेस्ट जाती है मॉडल को और टेम्पलेट को, और टेम्पलेट मॉडल जुड़ा होता है डेटाबेस से, और टेम्पलेट जुड़ा होता है स्टैटिक फाइल से, और यही चीज मैं रन करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे अपाचे वेब सर्वर जो होता है, यहाँ पे होता है डीजेंगो का सर्वर, डीजेंगो का सर्वर। और ध्यान रखना, जब भी हम डीजेंगो पे काम करते हैं, ठीक है, तो हमें सर्वर की जरूरत होती है। जैसे डॉटनेट पे काम करते हैं तो हमें सर्वर की जरूरत होती है। डॉटनेट के सर्वर का नाम है IIS सर्वर, डीजेंगो के सर्वर का नाम है अपाचे वेब सर्वर, और जावा के सर्वर का नाम है अपाचे टॉमकैट। ठीक है ना। PHP के सर्वर का नाम है जैम सर्वर। तो इस तरह से आगे समझ में आपको, तो ये स्ट्रक्चर आप बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अभी इस स्ट्रक्चर को मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ये सारे स्ट्रक्चर आपको चलाने आगे, मान के चलो डीजेंगो आ गई, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। क्लाइंट होता है, रिक्वेस्ट होती है, सर्वर होता है, यूआरएल होता है, व्यू होता है, मॉडल होता है, टेम्पलेट होता है, डाटाबेस होता है, और स्टैटिक फाइल होती है। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरह से डीजेंगो एक फ्रेमवर्क है, जो मैंने कल बताया था। डीजेंगो एक फ्रेमवर्क है जो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है ना। अब डीजेंगो पाइचार्म के थ्रू चलाने के लिए आपको डीजेंगो को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे डीजेंगो को मतलब सबसे पहले पाइचार्म ओपन करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद इस तरह से आए। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद टूल टर्मिनल में गए, टर्मिनल में यहाँ से ओपन किया, यहाँ पे इसका नाम रखा पिप इंस्टॉल डीजेंगो, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, पिप इंस्टॉल डीजेंगो, यहाँ पे डीजेंगो इंस्टॉल होगा। वीकडेज में भी आ सकता है ना, तक 3 बजे से यही रहेगा, वीकडेज में होगा। तेरा कुछ पता नहीं है।
यही चल रहे बस जो पढ़ा रहा। ठीक है, तो डिजेंगो इंस्टॉल हो गया। डिजेंगो इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, व्यू के टर्मिनल पे ही जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पाइथन प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनता है डिजेंगो। हो गया दोबारा? हो गया। मेरे कोई प्रॉब्लम लेके आ गया, ये देखिए ना, ठीक पूरा पता नहीं सीख पाओगे नहीं सीख पाओगे। डिजाइनों में तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है जैसे कि सीख नहीं पा रहे हो? सीखने के बाद नहीं है, सेटअप नहीं हो पा रहा। सेटअप तो हो गया, रन तो नहीं हो रहा। प्रोजेक्ट में तो जा, क्या नाम है तेरे प्रोजेक्ट का? चल जाएगा सरकार सीडी भी देना पड़ेगा प्रोजेक्ट में सीडी से। हाँ देखो 5 घंटा लगा सर, बहुत इधर उधर 5 घंटा किसका उसमें याद में वर्चुअल वाले में उसका नाटक मैच ही नहीं कर रहा था। जैंगो और पाइथन का एड्रेस, जैंगो भी डाउनलोड किया, उसका भी जैंगो वाला एड्रेस पे रिमोट चला जा रहा था, पाइथन नाम उसके पे रिमोट। देखो अब यहाँ पे करा तो ये चीज समझ आई आपको। तो सबसे पहले आपको इसमें प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाएंगे डिजेंगो -admin, डिजेंगो -admin, क्वेरी देंगे start project, ठीक है ना, डिजेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, क्या दो, झा दे देते हैं, झा, ठीक है ना, हाँ दे दिया, ठीक है। तो यहाँ प्रोजेक्ट का नाम बन गया झा, ठीक है। जैसे ही तुम प्रोजेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे रिफ्रेश करके देखोगे तो यहाँ पे झा नाम का एक प्रोजेक्ट आएगा, देख रहे हैं। इसमें कुछ इनबिल्ट फाइल आएंगी जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहलाई जाती है, ठीक है ना, अपने आप ही, ठीक है ना। URL सेटिंग, ये 2 फाइल बड़े काम की होती है इसमें, URL की और setting.py की, ठीक है ना। तो 2 फाइल आपकी बहुत ही ज्यादा काम की होती है, ठीक है। अब इसमें मुझे ये देखना है, जो जैसे मैंने कहते हैं ना, सर्वर की रिक्वेस्ट जो थे, क्लाइंट की रिक्वेस्ट जो है ना अपाचे सर्वर पे जाती है, तो वो सर्वर चल भी रहा है नहीं चल रहा, उसे चेक करने के लिए आपको CD करके झा में जाना होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे झा में गए, झा में जाने के बाद हमने यहाँ पे पाइथन हमें झा, ठीक है ना, python.manage.py रन सर्वर करते ही हमें दिख गया हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा है। हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ये है इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे हमारा ये अपाचे टॉमकैट ये रॉकेट सा सही उड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो है डिजेंगो का अपाचे टॉमकैट सर्वर प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट के बाद हमें Ctrl+C से सर्वर, चलते हुए सर्वर को Ctrl+C से ब्रेक करना होता है, ठीक है ना। आगे समझ में, Ctrl+C से। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट के साथ आप बनानी है प्रोजेक्ट के अंदर ऐप,
हमें हमेशा याद रखना होता है कि हमें प्रोजेक्ट बनाते कंट्रोल सी पाइथन डॉट मैनेज डॉट रन सर्वर जल्दी तभी बता कर कोई जा नहीं तो उसमें ये पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है ना, हो गया। आज मेरे 300 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। 20 पता नहीं क्या है, एक दिन में 20 एक को डाला तो 5 सब्सक्राइबर ज्यादा स्ट्रेटजी चेंज कर दिया। उसके तो बहुत हो गया 3000 500 सब्सक्राइबर, ऐसा क्या है? हाँ, ये शुरू में ना 1000 होने पे दिक्कत होती है। 8 महीने में 1000 हुए उसके ना। एडिटिंग ये खुद करता है। ITS पैक के नाम से है। डेली वीडियो डालता है 15-20 रोज भी अच्छे आ रहे हैं। ये डाला था 45 के लिए ये ज़्यादा सब्सक्राइब अच्छे ऊपर में डाला था। आप शॉर्ट्स डालिए। ये अपने से कहानी बताता है या वो सोच के किसी का क्वालिफिकेशन अच्छा लगता है। अच्छा आवाज शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर आएंगे आप शॉर्ट्स डालेंगे। चलिए देखिए, तो मेरी भैया प्रोजेक्ट बन गया और प्रोजेक्ट के साथ मेरा सर्वर प्रॉपर तरह से काम करने लगा, तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। सुकून मिलने के बाद मैंने अभी इसमें एक काम किया। एक काम करने के बाद मैंने इसमें क्या किया कि मैंने यहाँ पे अपने सर्वर के साथ, ठीक है, मैंने अपने सर्वर के साथ मैंने कहा पाइथन, मैंने अपने सर्वर के साथ कहा कि भैया मुझे एक ऐप बनानी है। तो ऐप कैसे बनेगी? पाइथन मैनेज ऐप, सही है, स्टार्ट ऐप, पाइथन डॉट मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, ऐप का नाम सोनम ही डाल देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऐप का नाम रख दिया सोनम, मतलब सरनेम ऊपर रख दिया और
ऐप नीचे रख दिया, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे दो मेरी जो है ना मतलब एक प्रोजेक्ट बन गया और एक ऐप बन गई। हमेशा अपने प्रोजेक्ट बनाते वक्त इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। प्रोजेक्ट बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल आएगी और ऐप बनेगा, डेवलपमेंट आएगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करते ही तुम्हें दो चीज मिलेगी। पहला, झा नाम से प्रोजेक्ट बना है और सोनम नाम से यहाँ पे ऐप बना है। देख ले, मैं तुझे पॉपुलर कर रहा हूँ, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया, सोनम नाम से यहाँ पे ऐप बन गई और झा नाम से यहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया। इज दैट क्लियर? तो कभी भी ध्यान रखना, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा ऐप बनाई जा सकती है। जरूरी नहीं कि एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही ऐप बने, एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऐप बनाई जा सकती है एज पर योर नीड। आगे समझ में भाई? चलिए, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया पूरा? आ गया भाई? आ गया? अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, setting.py का सबसे बड़ा रोल होता है। सेटिंग फाइल जो होती है, इसे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट फाइल, मतलब जितनी भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, इसमें जितना भी प्रोजेक्ट बनाते हो, उसका सारा कॉन्फ़िगरेशन आपका इसी के अंदर होता है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट का सारा लेके तुम्हारी स्टैटिक फाइल, लेके तुम्हारा डेटाबेस कनेक्टिविटी, लेके तुम्हारा जो है ना ऐप का कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ setting.py नाम की फाइल के अंदर होता है। setting.py नाम इज ए रूट फाइल ऑफ योर प्रोजेक्ट्स। समझ में आ गया आपको? तुम्हारे प्रोजेक्ट की रूट फाइल होती है setting.py फाइल। तो वही समझ में आया? एडमिन, हाँ, ग्रुप। अबे मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ प्रोजेक्ट में यहाँ पे रूट फाइल सेटिंग होती है, ठीक है ना। अगर पूरे प्रोजेक्ट रनिंग की बात करें तो एडमिन ही होता है। मैं यहाँ फाइल की बात कर रहा हूँ। setting.py फाइल क्या होती है? setting.py फाइल इज ए रूट फाइल ऑन योर टेबल या कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। देखो इसमें क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। ये देखो ना, डीजेंगो सेटिंग फॉर झा प्रोजेक्ट, ठीक है ना। यहाँ के झा के प्रोजेक्ट की डीजेंगो सेटिंग है। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बेस डायरेक्टरी होती है, इसे छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे बेस डायरेक्टरी है, आपके सिस्टम की उठाता है। बेस डायरेक्टरी मतलब होता है जो जिस पे कंप्यूटर चल रहा है। छोटी की ये होती है, जब कोई प्रोजेक्ट आपका बन जाता है, उसको की जो होती है 14 नंबर की जो की होती है वो। अलाउ होस्ट, होस्टिंग जब हम करते हैं, साइट की होस्टिंग जो करते हैं, उसके यूआरएल का नाम इसमें आता है, पाथ का। बाद यहाँ पे हम उस ऐप का नाम देते हैं जो ऐप हमें एग्जीक्यूट करनी होती है, कि जितनी भी ऐप आपने प्रोजेक्ट के अंदर बनाई होती है उतनी ऐप को यहाँ पे देना होता है। जैसे मैंने एक ऐप बनाई है सोनम के नाम से, दूसरी ऐप बनाता तो फिर मैं यहाँ पे दूसरी भी दे देता, मैं डुकेट, ठीक है ना। जो भी है, फिलहाल मेरे पास एक ही ऐप है झा नाम के प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसका नाम मैंने यहाँ दे दिया। उसके बाद ये मिडिल वेयर होता है। मिडिल वेयर का मतलब आगे बताऊंगा। सेशन कुकी, सेशन कुकी जो होता है वो प्रोजेक्ट में साइड में सेशन कुकी होता है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन वो होता है, वो इसके अंदर आता है। यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है ना सीधे क्या करता है, सर्वर से सीधे रिक्वेस्ट यूआरएल को लेता है, और यूआरएल के अंदर हमारे पास सब कुछ होता है। जितनी भी हमारी फाइल बनी होती है, जितने भी हमारे कोड बने होते हैं, जितने भी हमारी फाइल्स की कोड बने होते हैं, उनको सब पे मैपिंग कहाँ देनी होती है? यूआरएल को देनी होती है, क्योंकि क्लाइंट को पता वही यूआरएल से चलता है। समझ में आ गया आपको? उसकी रिक्वेस्ट सीधे किसी और पे नहीं जाती, यूआरएल पे जाती है, और यूआरएल से वो अंदर घुसता है। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट, यहाँ पे रूट कॉन्फ़िगर फाइल कौन सी है? मतलब यूआरएल, ठीक है ना। कौन सी है? यूआरएल। यूआरएल क्या होता है कि जहां भी प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट जाती है वो यूआरएल पे जाती है, यूआरएल से सब कुछ पता लगता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ एचटीएमएल पेज भी होते हैं, जिनको एचटीएमएल पेज को एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसका पाथ हम यहाँ देते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तभी से पता लगेगा कि तुम कौन से टेम्पलेट को यूज कर रहे हो एचटीएमएल के पेज के। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया था डीजेंगो के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है ना डेटाबेस का नाम होता है एसक्यूएलाइट। एसक्यूएलाइट इज ए इनबिल्ट डेटाबेस। एसक्यूएलाइट इज ए इनबिल्ट, प्रीडिफाइंड इनबिल्ट डेटाबेस इन योर प्रोजेक्ट्स।
आगे समझ में भाई आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक फाइल होती है स्टैटिक फाइल। तो अभी मेरे पास यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी फाइल नहीं है। अगर प्रोजेक्ट के अंदर स्टैटिक फाइल होती है तो मैं स्टैटिक का कॉन्फ़िगरेशन फाइल रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब स्टैटिक फाइल जब होगी तो उसका यहाँ सेटिंग फाइल रख दूंगा, ठीक है ना। मतलब यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा यहाँ पे स्टैटिक का भी, ठीक है ना। समझ गए भाई? ओके ठीक है। अब छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे मुझे व्यू, मैंने आपको बताया व्यू के अंदर हम बनाते हैं लॉजिक, और व्यू हमेशा आपको कहाँ मिलेगा? ऐप के अंदर, ठीक है ना। तो मैं एक छोटा सा कोड कर रहा हूँ, डेफ इंडेक्स, बड़े ध्यान से सुनना। डेफ इंडेक्स, इसका नाम रख दिया मैंने रिक्वेस्ट। ठीक है ना। और इसमें हम क्या करेंगे? रिटर्न HTTP। छह पर्सनों का सिलेक्शन हुआ परसों, उनका नहीं कह रहा मैं, तो कल बता रहा था। और का जी जंगो में 6 का 6 ऐसे ही है, 18 के आसपास। नहीं वो तो अलग है, उनकी नहीं कह रहा मैं, उनका तो हो ही गया। अरे उनका धारणा का, साक्षी का, उनका हो गया। उसका नहीं कह रहा मैं, और का भी कह रहा। अरे फुल स्टैक में नहीं आई थी वो परसों, कल परसों यहाँ की, तुम्हें नहीं आया, तुम नहीं आए ना। फुल स्टैक में आई थी, उस पे अपलोड है टेलीग्राम पे। तो कंपनी आई थी फुल स्टैक के लिए, क्लास को डीजेंगो का काम करने। 6 हुए, 6 में 2 एक निकल जाएंगे, 4 रह जाएंगे। 18-19 हजार रुपए का पैकेज है। सलमान है, सभी लग जाए यार, थोड़ी सी मेहनत करो, सब लग जाए। पता नहीं कुछ मैया रानी का हाथ ऐसा ही है मेरे पे। बस भैया ऐसी कृपा बनाओ रखो, तुमसे मेरा नाम है, मेरे से तुम्हारा नाम है, समझ रहे हो ना। तुम जब सेलेक्ट होते हो तो पता है ऐसे लग जाता है जैसे मैंने एक जग घी पी लिया हो। खुशी होती है बहुत मुझे, जैसे मुझे ऐसे पता लग जाए कि तुम्हारे पढ़ाए 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। कल मुझे रात पता लगा तुम्हारे पढ़ाए 4-5 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, टीचर हो गए। भाई ऐसी खुशी हुई जैसे भाई साहब ने घी पी लिया, ताकत सी आ गई। और पता पैसे उन्हें मिल रहे, सब कुछ उन्हें मिल रहे, मैं तो सिर्फ कूद ही रहा हूँ। यार यस है ना, ये कर रहा था मैंने, है ना, ये कर रहा यस। तो भैया ऐसे ही नहीं कहा किसी भगवान, ऐसे ही नहीं, भगवान ने कुछ सोच समझ के लिखा। इंसान को दो इंसान को खुशी होती है दुनिया में, एक तो तुम्हारे गुरु को और एक तुम्हारे पेरेंट्स को। ये तो दोस्त को भी नहीं होती, है ना। HTTP रेस्पॉन्स क्या कर दिया मैंने इसको? हेलो कर दिया मैंने, रेस्पॉन्स हेलो, ठीक है ना। अब इसमें एरर जो आएगी ना, तुम्हें इसमें यहाँ पे रेड बत्ती सी, इस पे क्लिक करना, एक रेड बत्ती सी आएगी, इस पे क्लिक करना, ये बोलेगा तुम्हें इंपोर्ट HTTP रेस्पॉन्स की फाइल इंपोर्ट कर दो, तो अपने आप हो जाएगी, होगी ना। देखो इस रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी दिखाया था, URL पे जो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, और रेस्पॉन्स का मैंने बताया था जब घूम घाम के आती है तो रेस्पॉन्स एक तीर ऐसे बन रहा है, एक तीर ऐसे बन रहा है डायग्राम में। तो जब पहले रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर इसे देखेगा इस पे हेलो पड़ा है, तो उसे जिस ब्राउजर से रिक्वेस्ट गई है उसे हेलो प्रिंट कर देगा। परंतु यूजर की रिक्वेस्ट किसको पहुंचती है? URL को। तो इस व्यू का कॉन्फ़िगरेशन हम URL पे करते हैं, मतलब हम URL को बताते हैं ताकि हमें क्लाइंट को पता लग जाए, यूजर को। तो हम यहाँ क्या करते हैं,
इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, ये ऐसे ही नहीं आने की, देख के टीचर को प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे मुझे बताना होगा कि मेरा व्यू किसके अंदर है। तो व्यू है मेरा सोनम नाम की ऐप के अंदर, सोनम इंपोर्ट व्यू। और मैं क्या करूंगा यहाँ पे, किस नाम से कॉल करूंगा जिससे मुझे ये हेलो डुकेट आ जाए, इंडेक्स। और इसे कॉल करूंगा, यहाँ पे क्या बताऊंगा कि भाई मेरा जो पेज है वहां कहाँ है, व्यू के अंदर, व्यू के अंदर इंडेक्स, व्यू का नाम क्या है, इंडेक्स। तो यूआरएल पे सेटिंग कर दी, इंडेक्स से कॉल होगा व्यू के अंदर इंडेक्स पेज। और मैंने इंपोर्ट कहां करा, सोनम, इसे बता दिया सोनम नाम के ऐप के अंदर व्यू है मेरा। बताओ समझ में आ गया आपको। अब इसे रन कैसे करेंगे, इसे रन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टर्मिनल देंगे, रन सर्वर किया। तो अब देखना, ये मेरा ब्राउजर खुला सर्वर, अब ये मुझसे बोला बताओ, तो किस पे रिक्वेस्ट पहुंचा रहा मैं, यूआरएल पे, इंडेक्स, और हेलो आ गया ना आपको हेलो ना। तो ये हेलो कैसे प्रिंट हुआ, जरा ध्यान से सुनना, फिर अपने आप करना इस प्रोजेक्ट को। सबसे पहले मैंने व्यू में लिखा, व्यू का नाम लिखा इंडेक्स, इस व्यू को बताया मैंने यूआरएल को, भाई तू ले, ठीक है। तो जब यूजर की रिक्वेस्ट पहुंचेगी यूआरएल पे इंडेक्स के नाम से, मैंने क्या सेट कर रखा, व्यू डॉट इंडेक्स, ये किसे कॉल करेगा, व्यू के अंदर पड़े, ये पूछेगा सोनम के, व्यू कहाँ है, सोनम के अंदर। तो ये सोनम नाम की ऐप के अंदर जाएगा, व्यू को ढूंढेगा, और व्यू के अंदर क्या मिलेगा, इंडेक्स, और वहां से रिक्वेस्ट करके वहां पे रेस्पॉन्स के तौर पे उसे क्या मिलेगा, ब्राउजर पे हेलो। समझ में आ गया, नीरज समझ में आ गया, कर ले अब जल्दी करके।
बात भी नहीं चल रहा है सही यार उसमें समझ में नहीं आ रहा चलो हो गया है बहुत ज्यादा है यार कोई वजह से कोई टाइमिंग नहीं कर पास हो गया यार ये टाइमिंग का ना सो सारा से मतलब होता है इस टाइम की दे जाते हैं ड्यूटी पड़ती है ना 10 के बाद में क्लियर ना थोड़ा सा हां मेरा भी तो थोड़ा सा याद है वो बस आ रहा है मैं सामने आ रहा हूं इसका नाम है ये यार ये सारी क्या होता है तो सोना किसी की बात करते हैं वो डेली इतने सारे रिजेक्ट कर रहा है ये यहाँ बैठा सकते हैं हाँ गाड़ी ना हाँ उसको एग्जाम में नहीं तो कर रहा है पता नहीं यार को कह रहा है इंटरव्यू के लिए आया हो उसके बाद फिर आज रात में तो कह रहा है नहीं बात ठीक खाने पड़ने से पता नहीं है हमने जैसा का क्या होगा जैसा का क्या होगा क्या फायदा अरे सर तेरा मुझे का नहीं पता फिर तो बोलने का मेरा खास भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ता भाई मैंने सिर्फ टारगेट में दे रखा है हमारा तो सब्जेक्ट मान कर सकता है मैं वैसे ही नहीं करने का यार ये तो मैं और बोल देना मैंने सिर्फ 4 महीने जैसा करने लेकिन मेरे इसमें लगा है कि स्कूल का मैंने जैसे डीजे को भी सर्टिफिकेट ले रखा और लाइसेंस भी ले रखा है स्टूडेंट का मेरे पास है नहीं यार क्या होता है क्या सर्टिफिकेट का वाला है इसमें यार मैंने एक्सरसाइज की है मैंने सिखा नहीं जैसे सिस्टम पे टाइम लेना सीख जाओ हां इंटरव्यू दी है सबसे पहले फोन करके कोई आता वो क्वेश्चन पूछे पैटर्न हो गया मैंने कहा पैटर्न क्वेश्चन तो इजी पूछ लिया है लेकिन वो प्रोसेस करके है करा देता मुझे इसी क्लास लेके आया क्लास के बाद ये लोग देते हैं ऐसे क्लास देते हैं पता है सर सुना था हां नहीं मैं ये सारी चीज जो बीसीए कर रहा है बीटेक कर रहा है उसमें कोई क्या रहा है मुझे आपके तो याद है मुझे लगता है मुझे आना चाहिए था कोई बात नहीं मैंने माना ऐसे घर पे बैठने से तो सबसे ज्यादा टाइम मिलना चाहिए हमारे साथ के दोस्त एक मिले ना दोस्त दूसरा करने वाले सारे लड़के तो सीख लेते हैं सीखा तो भी थोड़ा वैसे सही रहती है प्लस रहता है और ये करने के लिए वैसे है ये सोच करने देने वाला है ये तो रह गया है वैसे क्या है यानी ये सब देखना है क्या करते हैं ऐसा पूरा करने के क्या रहता है देख अरे ये कैसा रहा है जो आप हम चले लेकिन ऑनलाइन का हम चले लिंक पे है मैं तो लेकर नहीं कर सर ग्रुप में नहीं है एक यहां पर वाला कोड भेजते हैं नहीं मैं एडमिन कहां से कर रहा है ऐसा कोई नहीं किसी का भी आजकल ऐसा नहीं है आज का सभी मेरी लेकिन कल में लेते हैं
यानी मैं लिखने में चुपचाप बैठे तो देखते रहता हूँ। आज वैसे ही बगल में पता नहीं दोस्त पता नहीं कौन सा पकड़ कर ले जा रहा है। लड़का और लड़की दोनों ही। इस लेसन की ही है। क्या किया? मैं लिख तो रहा। डेली ये नाम से पहले से बता है। संजय यार अन्य संजय के सारे काम है सब का मुझे पता नहीं हम सब का यार ये आज की क्लास में सुना कहां लगा थे ये आज की क्लास है हो गया? रन हो गया? सोनम तेरा रन हो गया? सर वैसे इसमें कितने क्लासेस निकल चुके हैं किसमें? बीजेपी में टीम में से आप बता रहे हो ना कहाँ क्लास निकल गए? टीम में यहाँ तक किया बस। ठीक है किसने बताया नीचे वाले बताते हैं। नीचे वाले अब इसमें मैंने इतने सारे बिट बुलाए थे। ये चीज समझ में आई आपको? अब इसमें मैं एक से ज्यादा पेजेस बना सकता हूँ। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्स बनाया, इंडेक्स अबाउट कॉन्टैक्ट। तो मैंने इंडेक्स लिया, यहाँ पे लिखा दिस इज माय ये मैंने लिखा। जितने टेम्पलेट हो गए, अभी मैं टेम्पलेट तो बता नहीं रहा, अभी व्यू बता रहा हूँ। व्यू और यूआरएल के बारे में एक कहानी चल रही है यहाँ पे। ये आ गया। तो अब आपको इतने यूआरएल को सेटिंग देनी होगी यूआरएल में। इंडेक्स कहाँ? अरे भाई साहब, मंडे ऑफ है तुम्हारा, परसों को आओगे। आज जल्दी निकल लिए, 4:30 बजे निकल लिए। वसूल लो तुम 2 कैट वाला से जितना निकालना। ने दे दी परमिशन? नहीं लगा। होम व्यू का होम क्या है? एच कैपिटल है।
ये तो कुछ भी दे दो, इधर तो कुछ भी दे दो, इधर सही देना है व्यू वाला। हाँ यहाँ कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना, पर याद रखना इससे वही कॉल होगा। मैंने रन किया, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंडेक्स रन करा, इंडेक्स के बाद अगर मैं कॉन्टेक्ट करूँगा, क्या सुन रहे हो ना, अबाउट का क्या दिक्कत होगी, मेरे मौसा ऐसी नौकरी है, मैं मौसा के मेरे मौसा खत्म हो गए, वहाँ भी नहीं जा पा रहा, नौकरी है क्या करें। APOUT भाई, हाँ कुछ भी लिख दो, उससे पता नहीं है, पर वो ये सही रहना चाहिए। ठीक है, जिसको रन करना उसको रन कर सकते हो, ठीक है भाई। क्या वो छोटा पड़ रहा, पता नहीं क्यों अपने आप में। बहुत छोटा पड़ रहा, पता नहीं क्यों, कहीं गड़बड़ हो रही है, ये छोटा कर गया। आगे संजय भाई, अपने आप छोटा सजेस्ट कर रहा हूँ, नहीं हुआ अभी तो कह रहा था, मगर रन करके देख लो। इसको बनाना HTML पे, तो इस पे बना दिए सब, बस इसको इस पे बना दिया डिजाइन पे, काम 36। आगे समझ में करके देख लेना, ठीक है, बस इतना ही, ज्यादा खींचे ना है, इतना कर लेगा, ये भी बहुत है भाई, थोड़ा थोड़ा कर,
फिल्म बन जाएगी तेरी नहीं तो टीचर